एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड आज के इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे। क्या वैकेंसीज अभी और बढ़ सकती हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और आने वाली न्यू वैकेंसी जो है उससे रिलेटेड एक बड़ी खुशखबरी के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। सो खुशखबरी ये है, एसएससी जीडी के 1 लाख प्लस जो पद हैं वो खाली हैं और आने वाली जो वैकेंसी होगी उनके अंदर इन खाली पदों को भरा जाएगा। यानी कि अपकमिंग वैकेंसी के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने राज्यसभा के अंदर लिखित में ये दिया है कि किस फोर्स के अंदर कितने पद खाली हैं। उसके अकॉर्डिंग सीआरपीएफ में 33,730 पद खाली हैं, सीआईएसएफ में 31,782 पद खाली हैं, बीएसएफ में 12,808 पद खाली हैं, आईटीबीपी में 9,861 पद खाली है, एसएसबी में 8,646 पद खाली हैं एंड आसाम राइफल में 3,376 पद खाली हैं। अगर मैं टोटल खाली पदों की बात करूं तो 1,02,03 जो पद है ये अभी खाली है अलग अलग फोर्सेज के अंदर। साथ में ही होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो ये खाली पद है इन्हें बहुत जल्द फिल किया जाएगा, इनके ऊपर जो वैकेंसीज है वो बहुत जल्द निकाली जाएंगी। सो देखिए अभी 1,02,03 पद खाली है, यानी कि एसएससी जीडी के ये पद हैं जो 1,02,03 जो खाली है। सो अब इनको भरा भी जाएगा। सो अभी आप पीछे से देख रहे हो कि अभी 2023 वाली भर्ती चल रही थी, 2024 है उसकी नोटिफिकेशन भर्ती पूरी होने से पहले आ गई है। ऐसे में 2025 की जो नोटिफिकेशन वो भी जल्द आएगी, क्योंकि इन पदों के ऊपर जो है वैकेंसीज आउट करनी है, नोटिफिकेशन आउट करनी है। तो अभी आप एसएससी जीडी का एक पैटर्न देख रहे हो कि आपके जो वैकेंसीज है ना वो बैक टू बैक आ रही है, ठीक है ना। पहले 23 वाली आई, उसके खत्म होने से पहले 24 की नोटिफिकेशन आ गई। अभी आप देखोगे 24 के खत्म होने से पहले 25 की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बात यह है कि क्या 1,02,03 पदों के ऊपर ही आपकी जो वैकेंसी है वो सारी आउट की जाएंगी एक ही 2025 एग्जाम के अंदर ही। सो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि 1,02,03 पद आप वैकेंसीज आउट करते हो 2025 में या फिर 2 लाख करते हो, 2.5 लाख करते हो। दिक्कत वहां है कि ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं ना, क्योंकि एक ट्रेनिंग सेंटर्स की भी तो कैपेसिटी होती है ना कि भाई कितने वो कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सो मैक्सिमम एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग है वो लगभग 55,000 के आसपास की है, ठीक है। 55,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स है उनकी ट्रेनिंग जो है वो इजिली आपके अलग अलग फोर्सेज के अंदर जो है वो करवा देगा, ट्रेनिंग एसएससी जीडी की हो जाती है। अभी जो पद है वो 1 लाख अगर निकालेंगे तो लगभग इसका डबल हो जाता है, मान के चलिए आप 50,000 का डबल 1 लाख हो जाता है। सो ऐसे में इतने ज्यादा बच्चों की जो ट्रेनिंग करवानी पॉसिबल नहीं होगी। सो यहाँ पर ये जो 1,02,03 जो वैकेंसीज है ना इनको 2 टर्म्स में निकाली जाएगी। फर्स्ट इसकी हाफ, लगभग आप मानकर चलिए 51 से 55,000 जो वैकेंसीज हैं वो आपके आउट की जाएंगी 2025 के अंदर, ठीक है। ये 60 तक रेशियो जा सकता है आपका। इसके अलावा जो बची हुई आपकी होंगी यानी कि 40,000 के करीब या 50,000 के करीब आप मानिए, क्योंकि 2026 के अंदर जो निकाली जाएंगी, 2026 के अंदर अगर वैकेंसीज निकाली जा रही है तो और भी तो पद खाली हो जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना 1,02,03 ही पद रहेंगे, और भी एड ऑन हो जाएंगे। सो अभी 2025 एंड 2026 दोनों के अंदर आप मानकर चलिए 60,000 जो है वो वैकेंसीज आपकी फिक्स है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स है जिनकी एज क्राइटेरिया भी बचा हुआ है, जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो कवर कर रहे हैं, सो उनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो 24 के अंदर है तो वो 25 भी देखेंगे और तुरंत उसके बाद 26 देखेंगे, और इन दोनों के अंदर जो वैकेंसीज है वो 60,000 या 60,000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो इनका रहने वाला है। सो एक चीज और यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो भी आपकी वैकेंसीज आउट की जाएंगी वो ईयर टू ईयर अब की जाएंगी, ईयर टू ईयर। अब इस चीज को कहने की भी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 23 की 24, 24 की 25, 25 26 यानी कि 2027 तक का मैं आपको प्लान बता रहा हूं। 2027 तक आपकी जो वैकेंसीज है एसएससी जीडी की वो किसी भी कंडीशन में रुकने वाली नहीं है। हर साल आपको एक भर्ती कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अपकमिंग जो 2 इयर्स हैं 2025 एंड 26 उनके अंदर जो वैकेंसीज का रेशियो होगा वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि 2022 की जो वैकेंसी
वैकेंसी आई थी वहां पर 50,187 पद थे, ठीक है। अब आप देखोगे इस बार 46,000 के करीब आपके पद है। लेकिन अभी ये जो रेशियो पहले 2022 से पहले की वैकेंसी में जो वैकेंसीज थी वो बढ़ती हुई जा रही थी, वहां से फिर घटती गई, फिर घटती गई, फिर घटती गई, और अभी 2024 में 46 पे आ गई। लेकिन अब दोबारा से क्या चलेगा, 2025 वाले में फिर बढ़ेगी, और फिर 26 में उसके बाद बढ़ रही है, और उसके बाद फिर आपको जो है वो डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। सो ये कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो वैकेंसी है वो बढ़ती है। सो ये 2 साल जो आने वाले हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी के आपके ईयर्स है, जहां पर आपकी जो वैकेंसीज है वो बढ़ती हुई आपको मिलेंगी, यानी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अभी बात करते हैं 2024 के बारे में कि क्या ये जो 2024 की 46,000 वैकेंसीज है, क्या इनके अंदर भी आपके कुछ जो पोस्ट है या वैकेंसी जो उनको इंक्रीज किया जा सकता है। सो देखिए अभी जो है ना इस वैकेंसी का सब कुछ फाइनलाइज होने वाला है, ठीक है ना, सारा रिजल्ट आ जाएगा, और इवन ज्वाइनिंग लेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है 21 तारीख को। सो आप सोचिए कि अभी जो है आपका जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट है, रिजल्ट कंपाइल हो चुका है, रिजल्ट भेजा जा चुका है। अब बात अटक रही है आपके रिजल्ट कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ एसएससी कब जारी करती है। अगर कोई चांस बनता है इसके बाद कि होम मिनिस्टर ने कहा, और अगर वहां से एमएचए की तरफ से गाइडलाइन आती है, क्योंकि देखिए वैकेंसी बढ़ाना या घटाना ये किसके, एसएससी जीडी किसके अंडर काम करती है, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। सो वहां पर अगर एमएचए से गाइडलाइंस आती है कि यार भाई 5-4 हजार वैकेंसी भी और बढ़ा दो आप, और 46,000 को 50,000 के करीब आप कर दो, 4,000 बढ़ा दो, ठीक है। सो ऐसे में अगर वहां से गाइडलाइन आती है तो रिजल्ट को थोड़ा सा रोक के जिन कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग ही अब 4,000 और बच्चों को एक्स्ट्रा लेकर आपकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग तैयार की जाए। लेकिन उसके अंदर बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो तैयार है आपका, और उन सभी चीजों के अंदर चेंज करने में टाइम और ज्यादा लग जाएगा। सो ऐसे में ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो आपका थोड़ा सा 21 तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, रिजल्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इन सभी चीजों का भी शेड्यूल जो है उसको भी यहां पर चेंज करना पड़ सकता है। सो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, 50,000 या 51,000 तक के जो पद है वो यहां पर आपके जो है एमएचए की तरफ से बढ़ाए जा सकते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर्स की इतनी कैपेसिटी है कि वो 51-52,000 जो कैंडिडेट्स है उनको इजीली एट ए टाइम जो है वो ट्रेनिंग करवा सकती है। लेकिन अगर वैकेंसी इस बार यहां पर बढ़ जाती है, मैं ज्यादा नहीं लेकिन 4,000 वैकेंसी की भी अगर मैं बात करता हूं, तो आप यहां पर मानकर चलिए जो बच्चे हैं जिनको डर लग रहा था 2 नंबर वाले, 2.5 नंबर वाले, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, उनका भी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी के साथ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उसी अकॉर्डिंग में रेशियो जो है अप डाउन चलता है। सो सारी चीजें जो है ज्यादा बच्चों को वहां पर क्वालिफाई करवाया जाएगा। सो उस कंडीशन के अंदर जो बच्चों को बाहर किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग और बच्चों को लिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत उसका भी फर्क आपको मिल सकता है। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा है कि एक खबर आ रही है, ये इसकी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन छापी है कि आयोग को ये कहा गया है कि जो कट ऑफ है उसको नॉर्मल रखा जाए, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है इस बार ज्यादा जो है वो भर्ती दी जाए। सो वहीं से बात उठी है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो ऐसे में अगर वो बात ठीक है, कट ऑफ को नॉर्मल रखने की बात अगर की जा रही है और वैकेंसी बढ़ाने की बात की जा रही है, सो हो सकता है कि वहां पर ज्यादा बच्चों को मौका मिले, और जो है 4-5 हजार बच्चे उनको नौकरी करने का मौका मिले, वर्दी पहनने का मौका मिले। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या एमएचए इन सारी चीजों के ऊपर एग्री करता है, नहीं करता, या जितनी भी वैकेंसी है 1,02,03 इनको फ्रेश तरीके से वो लेके आता है, वो एमएचए के डिसीजन के ऊपर डिसाइड जो है डिपेंड करेगा। अगर एमएचए सोचता है कि बढ़ा देनी चाहिए और इसी भर्ती में एड ऑन कर देनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे काम भी किए हैं। लेकिन अगर उनको कट ऑफ के बेस पर बाहर निकालना है उसकी बजाय अगर कुछ और बच्चों को नौकरी मिल जाए तो ये एक अच्छा काम होगा, एक अच्छा प्रयास होगा एमएचए की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो कुछ वैकेंसियों का लोड है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, और जो खाली पद पड़े वो भी यहाँ पर भर जाएंगे। लेकिन फाइनली डिसीजन जो है या फिर जो बॉल है वो एमएचए के कोर्ट में है। देखने वाली बात होगी एमएचए का डिसीजन क्या रहेगा, ठीक है ना। रिजल्ट आपका जो है वो 6 तारीख को बता रहे हैं अभी, लेकिन अगर ये वैकेंसी वाला पचड़ा बीच में पड़ता है तो अलग बात होगी। अदरवाइज लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 6 को आ जाना चाहिए। और अभी तक इसके ऊपर और कोई बात हमारे पास, कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट हमारे पास निकल कर नहीं आई है। अगर कोई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।